नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स, हीमोरॉइड, जिसको हम हिंदी में बवासीर बोलते हैं और मराठी में मूलव्याध बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत लोगों में पाई जाती है, जिनमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वही सबसे जड़ की बीमारी है। देखिए दोस्तों, हम थोड़ी इसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली होम्योपैथी में क्या अवेलेबल है, ये सारे विषय पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आज हम आपको मेडिसिन भी बताने वाले हैं, होम्योपैथी में कौन कौन सा मेडिसिन इसमें काम आता है और उसको कैसे लेने के बाद उसका रिजल्ट कैसे मिल सकता है आपको। तो बनिए रहिए मेरे साथ, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर यही वीडियो आप मेरा ये फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक वाला ऊपर वाला मेरा पेज ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देता। क्या है पाइल्स? मतलब एक तो होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। मतलब अंदर वाला एक पाइल्स होता है जहाँ संडास की जगह पे अपनी जो बाहर निकलता है, जो हमारे हाथ में आता है नॉर्मली, वो एक्सटर्नल पाइल्स होता है। और जो अंदर वाले अतली में होता है, जिसको अनस के ऊपर एक लाइन होती है, जिसको हम पैसिनेट लाइन बोलते हैं। पैसिनेट लाइन के ऊपर जो पाइल्स होता है उसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। पैसिनेट लाइन के नीचे वाला जो पाइल्स होता है, जो हीमोरॉइड्स होते हैं, वो एक्चुअली उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स मतलब है क्या? पाइल्स मतलब एक एक्चुअली ब्लड वेसल ही है। ब्लड वेसल जो फूट जाता है, जिसको स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे, और वो ये फूट जाने के बाद या ज़्यादा स्वेलिंग आने के बाद, उसको कुछ जख्म होने के बाद वो फूट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। उसमें नॉर्मली क्या हो जाता है ऐसे पेशेंट में कि उसके लक्षण क्या है, एक्चुअली सिम्टम्स क्या है। उसमें देखिए, पाइल्स में होती है सूजन आ जाती है संडास की जगह पे। नीचे के साइड में भी सूजन आती है, अंदर के साइड में भी कभी कभी स्वेलिंग आ सकती है इंटरनल पाइल्स में। और जो बाहर लटका हुआ जो स्किन का ये रहता है, टैग रहता है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। वहाँ पे सूजन आने की वजह से पेन हो जाता है, कभी कभी ईचिंग होने लगती है। बहुत ही ईचिंग होने के बाद कभी कभी जख्म भी वहाँ पे होने की संभावना बहुत रहती है। और कभी कभी पेनलेस ब्लीडिंग भी होती है। इंटरनल पाइल्स में नॉर्मली पेनलेस ब्लीडिंग रहती है, एक्सटर्नल पाइल्स में पेनलेस ब्लीडिंग नहीं रहती है। लेकिन इंटरनल पाइल्स मतलब अंदर वाले जो पाइल्स रहते हैं, अंदर वाले जो बवासीर रहते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ पे जख्म होती है। जो वेसल्स, ब्लड वेसल बड़े हुए हैं, जिनको सूजन आई है, वहाँ पे जख्म हो जाता है कड़क संडास होने की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और वहाँ से फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। वहाँ पे कभी कभी अंदर दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अंदर सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं, इसीलिए सॉफ्ट टिश्यू को वो लग के तुरंत बाहर वहाँ से ब्लीडिंग आ जाती है। और कभी कभी जो बाहर के पाइल्स होते हैं उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पे हम जब ज़्यादा प्रेशर लगाते तो वो फूटने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ये एक्चुअली पिक्चर क्या होता है जब इसको स्वेलिंग आती है। पाइल्स नॉर्मली बहुत प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस टाइप के पाइल्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए, जो पाइल्स होते हैं उनमें लक्षण कब पैदा होते हैं, ये सारे लक्षण कब दिखने लगते हैं, जब ये टॉर्टाइज जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, वो बड़ी हो जाती है, जिसको सूजन आ जाती है। और इस सबसे बड़ा उसका कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब बद्धकोष्ठता, हम जिसको बोलते हैं, संडास साफ न होना, मल साफ न होना। उसकी वजह से हम जोर लगाते हैं उसके ऊपर, और जोर लगाने की वजह से वो पाइल्स बाहर की तरफ आ जाता है, वो वेसल्स बड़े हो जाते हैं, टॉर्निकेट हो जाते हैं। बहुत ग्रुप्स में पाइल्स कभी कभी दिखते हैं। इसको हम शॉर्ट भाषा में समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, पाइल्स होने के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो लो फाइबर डाइट है। लो फाइबर डाइट मतलब जिनमें फाइबर की काफ़ी कमी होती है, जो फल फ्रूट बहुत कम खाते हैं, जिनमें ज़्यादा फाइबर होता है, फल फ्रूट में ज़्यादा फाइबर होता है, तो फल फ्रूट बहुत कम खाते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, इनएडिक्वेट पानी पीते हैं, बहुत पानी कम पीते हैं, उनमें भी ये होने की संभावना, कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पाइल्स हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब बद्धकोष्ठता जिसको हम बोलते हैं, और मल जल्दी निकलता नहीं बाहर, और जिसको हम कब्ज बोलते हैं, कब्ज होता है, तो उसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना बहुत जाती है। एक दोस्तों, दूसरा एक कारण होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में पाइल्स इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी में जो यूटरस का प्रेशर है, मतलब जो पेट बड़ा हो जाता है, उसका प्रेशर जो है एनस और रेक्टल के मसल्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से वो बाहर आ जाता है, और वहाँ की वेन प्रोट्रूड हो जाती है, वो वहाँ की वेन बाहर आ जाती है। बाहर आने की वजह से वो सूजन आ जाती है, उसको स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लाम हो जाती है, और स्वेलिंग आने की वजह से वो वहाँ पे पाइल्स तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों, तीसरा एक कारण होता है प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑफ टू टॉयलेट। प्रोलॉन्ग सिटिंग मतलब जैसे हम मोशन को बैठते हैं, मल सुबह के फ्रेश होने को जाते हैं, तो वो
काफ़ी टाइम तक लोगों को बैठने की समस्या हो जाती है। किसी किसी को तो आधा घंटा 15-15 मिनट वो बैठते हैं, लेकिन उनका मोशन साफ नहीं होता है। वो बहुत ज़ोर लगाने की कोशिश करते हैं कब्ज़ की वजह से, लेकिन उनको मोशन पास नहीं होता है। तो ये कब्ज़ जो है, कब्ज़ उसको ज़ोर लगाता है, और ज़ोर लगाने की वजह से वो वेन फिर से टॉर्टाइज होती है और बड़ी हो जाती है, और वही पाइल्स में पाइल्स तैयार होता है। उसी की वजह से पाइल्स तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरा एक कारण होता है ओबेसिटी। जो लोग ओबेज है उनमें क्या होता है, बहुत बड़ा पेट हो जाता है, और वहाँ की मसल्स एकदम वीक पड़ जाती है, और वो प्रेशर भी ज़्यादा पड़ जाता है उस जगह पे। ओबेसिटी की वजह से रेक्टम और एनस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, तो उन लोगों को भी पाइल्स की होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा है दोस्तों डायरिया। जिन लोगों को क्रोनिक डायरिया है, एक्यूट डायरिया है, बहुत बार पतला संडास हो रहा है, दिन में 10 बार 15 बार उनको बार बार जाना पड़ता है, कुछ इन्फेक्शन पेट में है, या उनको बहुत क्रोनिक डायरिया जैसे अमीबियासिस है, बहुत सारे इसमें प्रकार रहते हैं। जिनको डायरिया की शिकायत है उन लोगों को भी पाइल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती थी। और एक कारण है दोस्तों, जिनको कोलन कैंसर है। कोलन कैंसर मतलब अंदर का आंतड़ी का कैंसर है, तो उनको भी पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे लोग रहते हैं जिनकी प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है, संडास की जगह से कोलन की सर्जरी हो चुकी है, या कुछ जिसको हम पेरियानल एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस जहाँ पे संडास की साइड में होता है, एब्सेस बहुत बड़ा, वहाँ पे ये पस जमा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और उसका सर्जरी होने के बाद भी पाइल्स या फिस्टुला होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाइल्स ऐसी एक बीमारी है, हिमोरॉइड्स मतलब ऐसी एक बीमारी है जो नॉर्मली बहुत लोगों में पाई जाती है, लेकिन इसका ठीक होने का रेट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक होने का लगभग 95% पेशेंट, मतलब 100 लोगों को अगर पाइल्स हुआ है तो 95% जो लोग हैं वो नॉर्मली दवाई से ठीक हो जाते हैं, और 5% लोगों को सर्जरी करनी पड़ती है, जिनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत आ सकती है, कि जिनको बहुत ही प्रोलैप्स पाइल्स हुआ है, बहुत ही बाहर आ चुका है। थ्रोम्बोस पाइल्स हम बोलते हैं उसको, बहुत ही बड़ा पाइल्स हुआ है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और उनका हीमोग्लोबिन उसकी वजह से काफ़ी कम हुआ है, उनको सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और जिन लोगों का पाइल्स की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे फिस्टुला हुआ है, और मोशन कड़क होने की वजह से वहाँ पे क्रैक आए हैं, या और कोई बीमारी उसकी वजह से हुए, तो उनको भी सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। नॉर्मली 95% ऑफ पीपल्स ये नॉर्मली दवाई से ठीक हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। देखिए दोस्तों, सबसे 2 मेडिसिन का नाम मैं बताऊंगा जो बहुत ही अच्छे से काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहली ये बात समझ लेनी चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहले कम करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जब तक आपका कम नहीं होगा तब तक ये बीमारी कम नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की बीमारी आपको जब तक कम नहीं होगी तब तक ये पाइल्स की बीमारी कम नहीं होने वाली है। इसके लिए कॉन्स्टिपेशन का इलाज पहले आप कर लो। कॉन्स्टिपेशन का मैंने एक वीडियो भी बनाया, या तो आप मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज होने के बाद कॉन्स्टिपेशन का इलाज कॉन्स्टिपेशन के इलाज के साथ साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको देना है। होम्योपैथिक मेडिसिन में एक बहुत अच्छा मेडिसिन आता है दोस्तों, अलोज नाम का, जो 30 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। अलोज 30 जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, अलोज 30, ये 30 पोटेंसी का अगर आप 5-5 बूंदे दिन में 3 बार खाली पेट लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा पाइल्स के लिए काम करता है। ये थ्रोम्बोस पाइल या ग्रुप्स ऑफ पाइल्स जो है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को इंटरनल पाइल्स है, जिन लोगों को बहुत ही क्रोनिक पाइल्स है, उनके लिए बहुत ही काम अच्छा आता है। हेमेनेलिस नाम का एक मेडिसिन है दोस्तों, जिसका मदर टिंचर हम यूज़ करते हैं, हेमेनेलिस क्यू, जो वो भी मैं आपको स्क्रीन पे उसका नाम देता हूँ, हेमेनेलिस क्यू। ये मेडिसिन ऐसा है दोस्तों, जिन लोगों को ब्लीडिंग्स की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, जिनको बार बार ब्लीडिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद तुरंत ब्लीडिंग होता है, उनमें भी ये हेमेनेलिस क्यू नाम का 10-10 बूंद अगर आधा कप पानी में खाना खाने से पहले 3 टाइम देंगे तो कैसा भी ब्लीडिंग वाला पाइल्स हो, ये इस होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। और एक मेडिसिन है इसको दोस्तों, एस्कुलस नाम का मेडिसिन है। एस्कुलस क्यू में भी हम इसको यूज़ करते हैं, एस्कुलस 30 में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एस्कुलस 30 जो है, एस्कुलस 30 पोटेंसी वाला जो मेडिसिन है, उसका 5-5 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम, या 1 चम्मच पानी में 3 टाइम खाली पेट 20 दिन के लिए। सारा मेडिसिन नॉर्मली 20 दिन के लिए लेना है, 20 या 30 दिन के लिए लेना है। और एस्कुलस मदर टिंचर भी उसके साथ लेना है दोस्तों। एस्कुलस मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को वहाँ पे पस हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है, जहाँ से गंदगी निकलती है वहाँ से उसके साथ म्यूकस भी निकलता है, ऐसे लोगों के पायोनिया ऑफेंसिलिस 30 नाम का मेडिसिन है। पायोनियस ऑफेंसिल 30 वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो मेडिसिन आप अगर 10-10 बूंद 3 टाइम देते हो आधा कप पानी में, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा दोस्तों। और एक है अमोनियम कार्ब नाम का, जिन लोगों के बहुत ही पाइल्स प्रोट्रूड है, बहुत ही बाहर आ चुके हैं,
जैसे हाथ में लगते हो पाइल्स, जैसे हाथ संडास वो साफ करते हैं या धोते हैं, संडास की जगह धोते हैं तो उस हाथ में वो लगते हैं, क्लियर कट हाथ में आपको लगते हैं, ग्रुप ऑफ पाइल्स हमको बोलते हैं। वो बहुत सारे पाइल्स अगर है तो उसमें ये मेडिसिन, अगर अमोनियम कार्ब 30 नाम का मेडिसिन अगर आप देंगे तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए दोस्तों, ये मेडिसिन सारी नाम मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको पता चल सके कि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा मेडिसिन काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ भी बहुत अलाइड मेडिसिन भी कभी कभी पेशेंट को देना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के लिए भी उसके साथ बाकी का मेडिसिन भी देना पड़ सकता है। कभी कभी उसके साथ क्रीम भी देना पड़ता है लगाने के लिए। होम्योपैथी का क्रीम आता है जो एस्कुलस नाम का क्रीम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी के बहुत ये भी रहती है, उसमें पैरामीटर्स भी रहते हैं। हर एक मेडिसिन किसी को सूट होता है, किसी का नहीं। वो पेशेंट को देख के चेक करके दिया जाता है दोस्तों। तो मैं यही आपको सजेशन देता हूँ कि आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करिए और उनको मिल के होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें। आप अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैंने चालू कर दिया है। आप अगर पाइल्स के लिए मेडिसिन लेना चाहते हो मुझसे तो मेरा ये मोबाइल नंबर ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप का कंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे दे दूँगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।